सबसे पहले तो आप लोगों का द नागा में वेलकम है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं इन नॉलेज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन और भी तरह तरह के बहुत सारी दुनियादारी की सारी चीज़ें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में फ़िलहाल हम बात करते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो महिला नागा साध्वी के बारे में बात करो। इनके ना 10 पॉइंट्स बताऊँगा कुछ, कि जैसे कि भाई ये पुरुषों से अलग कैसे होती है ना। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो काफ़ी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है, सन्यासी बनने से सबसे पहले जो एक महिला को 6 से 12 साल तक की कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य का इसमें मतलब क्या है, एक गुरु, ठीक है। हर एक मतलब कभी भी आप कुछ सीखने के लिए जाते हो तो अपने एक गुरु को ही, तो उसमें इसका नाम ब्रह्मचर्य रखा होता है। इसके बाद गुरु यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तो उसे दीक्षा देते हैं। यानी कि एक मैं आपको बताता हूँ इसमें सीन क्या है। इसमें पता क्या है कि अगर वो गुरु अगर इनसे खुश हो जाता है कि नहीं ये वैसे इसमें जो संतुष्ट करने वाली बात है, तो इससे पता क्या पता इसके इस 6 से 12 साल के पीरियड में ना पूरा का पूरा वो होता है कि भाई पूरा का पूरा मंत्र तंत्र अच्छे सीख रहे हैं कि नहीं, टाइम से एक वो कर रहे हैं कि नहीं, एक रूल रेगुलेशन होता है कि पिंडदान कर रहे हैं कि नहीं टाइम से, बिल्कुल सब कुछ मतलब पूरा अच्छे से पूजा पाठ वगैरह जाप वगैरह ये सब करना। ये बहुत कठिन काम है। इसमें बहुत दिन तक मतलब अपने आप को भूखे मतलब बिना पानी के भी रहना पड़ेगा। खैर ये लोग तो ऐसे ही होते हैं कि स्वेटर भी नहीं पहनते, आप लोगों ने इन लोगों को देखा ही होगा। तो उसके बाद उन्हें दीक्षा दी जाए। दीक्षा एक मतलब एक तरह का होता है कि भाई एक तरह का एक वो आप लोग गिफ्ट देता है कि भाई मैं खुश हुआ हूँ तेरे से, तो मतलब एक तरह का जो बोलते हैं वरदान जैसे बोलते हैं। उसके बाद इन लोगों की रियल लाइफ स्टार्ट होती है। ये तो 6 से 12 साल का टेन्योर पीरियड ऐसा होता है, उसके बाद जो स्टार्ट होता है। तो चलो अब सेकंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। सेकंड क्या है, महिला नागा सन्यासी बनने से पहले अखाड़े के साधु संत महिला के घर परिवार और पिछले जीवन की जांच पड़ताल करते हैं। तो महिला नागा बनने से पहले ये जो उनके जो एक कमेटी होती है इन नागा साधु में भी, खैर इनको तो काफ़ी सिक्योर करा हुआ है मतलब आजकल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ताकि भाई इन लोगों की और क्योंकि इन लोगों का असली जो जत्था आप लोगों को कब देखने को मिलेगा भाई, कुंभ मेले में। कुंभ मेला क्या, हाफ ईयरली कुंभ मेला आता है 6 साल पे और फुल आता है 12 साल पे। यानी कि 110 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू लोग कुंभ में स्नान के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा, खैर गूगल आप करोगे तो 180 मिलियन आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में 110 करोड़ समझ लो आप। तो इन साधु संत की महिला के घर परिवार के पिछले जीवन की जांच पड़ताल भी करती है। क्या कोई फेक तो नहीं है, क्या कोई मजाक तो नहीं करने आ रहे। कई बार ये इन लोगों के मन में भी शक होता है कि भाई कहीं रिपोर्टर्स हमारा टाइम वेस्ट ना करे, कहीं अंदरूनी झारखंड रहने के लिए। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कुछ बहुत मतलब पावरफुल चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ है ये मतलब, है ना। तो इस करके कुछ ये अपने सीक्रेट्स रखते हैं, है ना। तो अब तीसरे पॉइंट के पे, महिला को भी नागा सन्यासी बनने से पहले समय का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। यानी कि पिंडदान एक विधि होती है नागा साधु बनने से पहले, कि अपने इनको फ्रेश कर किया जाता है, इनको शुद्धि, कि आपके जो पहले जितने भी आप लोगों ने काम करे हैं, तो उन सबसे बिल्कुल आप लोगों का दिमाग बिल्कुल हट। तड़पण मतलब एक विधि हुई, पिंडदान भी विधि होगी, तड़पण भी विधि होगी। ये सब एक एक रूल होता है कि भाई जैसे हमारे में मुंडन, वैसे मुंडन भी होता है नागा साधु का भी, आगे आपको पता चलेगा। तो वैसे ही इनको एक फ्रेश बिल्कुल एकदम, कि इनका भेष वैसा हो जाए कि मतलब इन लोगों को लोग देखते ही, जैसे एक बोलते हैं ना कि आप लोगों को थोड़ा सा देखते ही पता चल जाए कि भाई ये है। अब है, जिस अखाड़े से महिला संन्यास की दीक्षा लेना चाहती है उसे आचार्य महामंडली उसे दीक्षा देते हैं। अब इसमें आचार्य महामंडलेश्वर मतलब है ये एक लॉर्ड, ये सबसे बड़ी उपाधि है ये इनमें नागा साधुज में, कि उन्हीं के थ्रू जैसे अब सोचो कि भाई उस अखाड़े का मतलब उस अखाड़े का महामंडल, यानी कि एक अखाड़े के अंदर काफ़ी मतलब 40 से 50 हज़ार बंदों को नागा साधु बना के इन लोगों को भेजा जाता है, फिर वो अपना अखाड़ा बनाता है, ऐसे ऐसे करके चेन बनती जाती है ना। तो इनका मतलब है कि जो लीडर जो बेस्ट है वही लीड करे, कोई इनका कोई जूनियर सीनियर वाला कोई सीन नहीं है ना। तो वही उनको सबको सिखाता है और बिल्कुल और पूरा का पूरा फिर दीक्षा देता है ना। हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं, महिला को नागा सन्यासी बनाने से पहले उसका मुंडन किया जाता है नदी में। हाँ देखा, मैंने बोलता ना कि इनको इनको पूरा का पूरा इनका मुंडन किया जाता है, यानी कि उसके बाद जो बाल निकलने होंगे ना, फ्रेश फ्रेश बाल निकलेंगे उसके बाद। बोलते हैं हर एक चीज़ फ्रेशनेस होनी चाहिए इन लोगों में। काफ़ी ना आप लोग देखोगे तो अभी नागा साधु के साथ अपने बाल देखे भी होंगे आप लोगों ने इन लोगों के, बड़े लंबे लंबे। अब मैं आपको आगे दिखाने भी वाला हूँ, खैर ठीक है। और नदी में स्नान, ताकि पूरा का पूरा एक विधि अनुसार एक फ्रेश वाटर उन्हें बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा एक गंगा गंगा ही वाटर होती है एक तरह से, मैं कि गंगा जहाँ से निकल रही थी वहाँ उसको नदी बनाया जाता है, थोड़ा सा काट काट के बंदरगाह को, है ना। तो अब 6 पॉइंट के पास आते हैं,
महिला नागा सन्यासी का पूरा दिन भगवा जप करती है। भगवा जप मतलब किसी भगवान का जप, जैसे आपने देखा होगा ना कोई हाथ में रुद्राक्ष की माला लेके पूरा दिन जप करती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त उठने से पहले वो मतलब सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्मा मुहूर्त मतलब सूरज उगने से ही पहले, ध्यान 10-20 मिनट पहले उन्हें उगना होता है। इसके इसके दिन के बाद कर्मों के शिव जी का जप करती है। इसके बाद नहा धो के मतलब जो भी मतलब पूजा पाठ करे पूरा शिव का जप पे लग जाती है भाई। ऐसा नहीं कि अब ये फ्री हो गई तो खेलने चलेगी, बिल्कुल नहीं भाई। इनका नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। दोपहर में भोजन करते हैं, दोपहर में बिल्कुल एक जो वैसे तो नागा साधु का जब पूरा बन जाता है उसके बाद पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं, वो मिले मिले इनको कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप बहुत सारे कभी स्पिरिचुअलिटी का आपको पता कैसे पता चलेगा कि जब कुंभ आता है इसमें जाया करो, आपको बड़ी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत खतरनाक स्पिरिचुअल। आप लोगों को मतलब आप लोग जो बोलते हो ना कि हम एक वो हैं कि हम भगवान में नहीं मानते, आप लोग फिर सारा का सारा आपके ठिकाने आ जाएगा। और फिर भोजन कर दोपहर के भोजन के बाद फिर से शिव जी का जप करने लग जाती है। और शाम को दत्तायत्र भगवान की पूजा करती है, यानी कि शाम को सूरज डूबने के बाद, ठीक है। और उसके बाद शयन, उसके बाद शयन मतलब सो जाती है। और इन लोगों का सोना बड़ा जल्दी होता है, 7 बजे सूरज उगने से पहले ही खाना खा लेते हैं। और सूरज उगने से पहले ही ये लोग ये जो है ना भगवान की पूजा कर लेते हैं। खाना खा के 7-8 बजे अपना सो गए, है ना। इसके बाद ये होता है। चलो अब 7वें पॉइंट पे आते हैं। सिंह स्थान और कुंभ में नागा साधुओं के साथ महिला सन्यासी भी शाही स्नान करती है। अखाड़े में सन्यासी को भी पूरा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो सिंह स्थान और कुंभ, सिंह स्थान मतलब जहाँ एक जो पूरा का पूरा नहाने का मतलब एक स्थान होता है। और कुंभ में, कुंभ तो आपको लोग पता ही है मेला, तो वहाँ पर नागा साधु और महिलाएं सब साथ में स्नान करते हैं। लेकिन सबको अपनी अपना डिसिप्लिन अपना रूल पता होता है कि किसी को कुछ नहीं करना, अपना नहाने मतलब जो भी अपना तर्पण करने में ध्यान देना और पूरा का पूरा अपने आप पूरा। और इनको पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है। खैर इन लोगों को तो वत्स बुलाते हैं, जब वत्स या भक्त पहले, लेकिन उसके बाद इन लोगों को देवी देवता बोलना स्टार्ट कर दिया जाता है। जब ये पूरे ऊपर नागा साधु बन जाती है ना, जब इनको दीक्षा दे देती है उसके बाद देवी पुकारा जाता है इन लोगों को। अब 8वां है, जब महिला नागा सन्यासी बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत इसे माता कहकर संबोधित करते हैं ना। यानी कि सन्यासी बन जाती है, यानी कि पूरा तर्पण विधि विधान हो जाता है ना। तो उसके बाद एक एक इन लोगों को जो मतलब बोलना कि ऐसे नाम लेके नहीं पुकारते। पहले तो कुछ अलग सा इनका प्यारा सा नाम होता है, उसके बाद वो हटा के इन्हें देवी यानी कि है ना, किसी लेडी को नाम नहीं, एक ही नाम से सब पूरे के पूरे सन्यासी को, जो लेडी महिला होती है ना, लेडी महिला बोल लेडी साध्वी, उन लोगों को सबको ये लोग माता मतलब बोलते माता, माते माते ऐसे करके आपने, ठीक है ना। तो कभी ज़रूर जाना कुंभ यार आप लोग, क्या बताऊँ। और देखो मैं बोलता ना बाल देख रहे हो, इन इस पे तो साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए भाई। इतने लंबे बाल, आपको पता है बालों की हम एक जो नॉर्मल आदमी होता है, नागा साधु को मैं नॉर्मल नहीं मानता, नॉर्मल आदमी की एक पल को ग्रोथ रुक जाती है, इनकी ग्रोथ देखो जरा, कोई बोल सकता है यार। बाप रे बाप। सन्यासी बनने से पहले महिला को ये साबित करना था कि उसका घर समाज से कोई मोह मोह नहीं है, यानी कि आपको परिवार माँ बाप भाई बहन इनसे कोई मतलब कोई मोह नहीं, मतलब इन आपको लगना चाहिए कि भाई अब ये रूल है तो रूल है भाई, इन लोगों से मुंह हटाना ही पड़ेगा कि सिर्फ भगवान के लिए भक्ति करनी है बस। और अगर जो आपका पहले तो महिला सन्यासी सन्यासी साध्वी, उसे 6 से 12 साल के टेन्योर में उसको ये भी साबित करना पड़ता है और इस बात से सामने वाले गुरु को संतुष्ट करना पड़ता है कि ये नहीं कि भाई माँ रो रही है या पापा रो रहा है तो सीधा आप उसके बाद मिलने के लिए चले गए, नहीं कुछ नहीं। आप लोग को पूरा का पूरा 6 से 12 साल टाइम देना पड़ेगा, कुछ मिलना वो जुलना नहीं है। मतलब यहाँ ड्रामाबाजी नहीं चलेगी भाई, माँ बहन भाई बिल्कुल नहीं, बच्चा ये सब छोड़ना पड़ेगा भाई, सिर्फ भगवान में लीन होना पड़ेगा, भक्ति में लीन होना पड़ेगा। बाल देखो लेकिन बहुत खतरनाक बाल है। गुड यार। अब है लास्ट में और जो सबसे आखिरी, कि इसमें फ़र्क क्या है। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि नागा साध्वी जो होती है महिला की वो वस्त्र पहनती है कि नहीं। तो ये देख लो, ये लाइन आपने पढ़ ही लिया होगा वैसे मेरे से पहले, चालू तो हुई आप। पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में फ़र्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है, यानी कि उसको अपने बदन में पीला वस्त्र 24/7 हमेशा लपेट के रखना पड़ेगा, चाहे वो सोने के लिए जाए चाहे वो स्नान करने के लिए जाए, कहीं भी जाए, है ना। और यही और यही वस्त्र पहनकर स्नान भी करना पड़ता है। और नगन स्नान की अनुमति नहीं, यानी कि महिला को नगन स्नान बिल्कुल कि बिना वस्त्र के अनुमति बिल्कुल नहीं है, यानी कि वो पाप कर रही है एक टाइप से। यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। लेकिन जो इसके उलट बिल्कुल पुरुष होते हैं, पुरुष बिल्कुल अपने आप को, असल में बताओ इनके जो पुरुष नागा साधु होते हैं इनको इनमें एक एक ना ऐसी मतलब सेक्सुअलिटी वाले माइंड जो होता है इन लोगों का हट ही गया होता है बिल्कुल। तो बस आज के लिए खैर इतना ही। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी चीज़ों के लिए, है ना। और अगर मैं थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम मतलब आप लोगों को थोड़ा वो लगे तो प्लीज़ कोऑपरेट, वैसे भी क्योंकि अभी है ना, तो मेरा नया ही है वैसे, नया तो क्या ही बोले, लेकिन चलो ठीक है, थैंक यू।
सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज़, और लाइक भी, थम्स अप प्लीज़ देना। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके बताओ भी। चलो, ओके।